ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 फरवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप सम्मान बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कख बन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तो बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह कोटली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, भी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माई 2 होती है, दादी और माता। यह तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वह बहुत खेल पाल भी करते हैं। सहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। यह रस्म भी यहाँ संगम युग की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है। कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी ना रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो, पवित्रता के लिए मीरा का कितना गायन है, लोग लाज भी खोई। पवित्रता के दृढ़ संकल्प के आगे लोग लाज की परवाह नहीं की। सिर्फ इस पवित्रता के कारण उनका कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विश्व को छोड़ा, जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है। अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर में फिर से जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु पद कम होगा। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। भक्ति के पीछे आपकी इच्छा क्या है, लक्ष्य क्या है, तो भक्त से पूछना है। अच्छा, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? अच्छा, जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाऊं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा?
हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे। अब वह राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, एक कोई भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रह सकता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुखी ही दुखी है। सुख धाम में तो कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना, कोई बहुत संत महात्मा कोई बड़े होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि फलाना निर्वाण धाम में चला गया, परंतु कोई भी अभी तक गया नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? यहाँ तो सब दुखी ही दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। वह कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाए, वह कहते फलाने हमारे देश से निकल जाए। एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब आप भी देखते हैं कि धर्म अनेक हो गए हैं, तो आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। यह सब ज्ञान तो बच्चों के बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अब दोनों अलग भी है तो ना, एक दूसरे को याद कर रहा है। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता ही नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वह फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वह तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है रहने का स्थान, परम धाम को ब्रह्म कहते हैं। मनुष्य तो भक्ति में बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब मुझे वे को समझाने के लिए ज्ञान के मनन चिंतन से, अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट से होशियार होना है। बाबा कहते कमजोर अगर होगी बुद्धि तो फिर उसमें ज्ञान के अच्छे पॉइंट्स नहीं होंगे, तो अगले को समझाने के बजाय कमजोर पड़ जाएंगे। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, से भी कोई निकलेंगे जो असल देवता धर्म के होंगे, वह झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से अगर कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश तो है ना, बाबा है चुंबक, आत्माएं है सुइयां। अब सुइयों पर कट चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है जंग निकालने के लिए। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थर नाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है, फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा, तो बेचने वाले को तो फायदा है ना, और खरीदने वाले की मजबूरी है। तो बाबा चलते चलते दुनिया का भी भाव तोल बता के को अलर्ट कर रहे हैं, जो व्यापारी होंगे ना लेन देन में, कि बच्चे अच्छा व्यापार कर लो
और आने वाली दुनिया में तो आपको इन बातों में जाना भी नहीं पड़ेगा, इतना होगा। तो बाबा की मुरली हमें हर प्रकार से परफेक्ट बनाती है। ये नहीं कह सकता है कि सेंटर से जुड़ गए, मुरली से जुड़ गए, ज्ञान से जुड़ गए, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए तो हमारे व्यापार में हमें घाटा लग गया। पहले दुकान अच्छी चलती थी और अब दुकान अच्छी नहीं चल रही है। तो बाबा तो हर बच्चे को सारी सावधानियां देते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। भारत जो अब पत्थर बुद्धि बना है वह फिर पारस बुद्धि बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उनके 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प की आयु भी इतनी लंबी होनी चाहिए जो इतने जन्म ले सके। ये सब हैं गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, सुनाने वाले को तुम्हारा काम है उनको ज्ञान धन देना। चित्र के द्वारा कुछ भी उनको देना होगा तो वो आपे ही दे देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाप तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी शाहूकार जितना देंगे उतना हम और भी चित्र छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं, जो मिलता है जनता की सेवा में काम में लगाया जाता है। शाहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे, यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी कार्य को जब मिलकर किया जाता है तो पहाड़ भी राई बन जाती है, और एक अकेला करे तो उसके लिए राई भी पहाड़ के बराबर है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये अब की कहावत है। जो मिलता है यहाँ जनता की सेवा में काम में लगाया जाता है। शाकाहार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा यह गोडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गोडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कपन लेता है और बादशाही बदले में देता है। सपूत बच्चे बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराइए, फिर पद नहीं पा सकेंगे। बहुत खुद की संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लौकिक में लेते आए हो, अब ये पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे। उनको याद करने से ही हम उनके पास चले जाएंगे। यह ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना। यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है, और कहीं जाने की दरकार है ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे अब तुम स्वर्ग में चलते हो। खुशी की बात याद आई बाबा ने कि बच्चे कहाँ चलना है? चलते रहो ज्ञान मार्ग में, सहज मार्ग में, तो स्वर्ग आ रहा है। मैं तो बच्चों को स्वर्ग में ले जाऊंगा। जो विष पीने वाले हैं वह विघन तो जरूर डालेंगे,
क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो सुख शांति के कितना धक्के खाते रहते हैं, हंगामे कितने हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। तो कल की जो खबर सुनी होगी तो उसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहानियां आती रहती है न्यूज में। तो ये बात तो बाबा सही कह रहे हैं। फिर गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लाए कहाँ से, क्योंकि सरकार तो गरीब है, गरीब तो सबकी इच्छा पूरी कैसे कर सकते हैं। तो वह कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो, हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए, सब्सिडी चाहिए। स्ट्राइक कर लेते हैं तो फिर सारा धंधा ठहर जाता है। यह सब तो होना ही है। सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां यहाँ खिटपिट है। ये सब हंगामा हो फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं कि यज्ञ से भगवान और प्रकृति प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर बारिश होगी। कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आवे तो शांति का दान देवे, देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, जो देना तो दूर लेकिन हमारा ही हो गया। बच्चे मैं भी तुम्हारा और मेरा सब कुछ भी तुम्हारा। तो चलते चलते बाबा अपने बच्चों को अपने नजरिए से देखने लग जाते हैं। बहुत जन्मों के बाद अंत में तो आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो, पूरा जागना है, समय का ध्यान रखना है। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है, मीठे बच्चे। टोलपुट का अर्थ है मीठे बच्चे। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई, जो रूहानी बाप देते हैं ना। लाडले बच्चे कहते हो जाता है मन मीठा हो जाता है। तो देही अभिमानी होकर रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो देही अभिमानी बनने के लिए, तो बहुत अच्छी लगन रहेगी। कमाई है ना, जाग करके बाप को याद करना आत्मा की जन्म जन्म की कमाई है। तो कमाई कहती है त्याग करो, त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, सुनते सुनते भी क्या है, शांति की अनुभूति में बच्चे आंखें बंद करके बैठ जाते हैं मुरली क्लास में। तो फिर ये टाइटल अब भी लागू होता है, कौन सा, गुड़ाकेश। नींद को जीतने वाले बच्चे जागो, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो। सेवा में पूछने की दरकार नहीं होती है कि कोई सेवा है तो बताओ तो करने जाऊं। बाबा कहते पूछ रहे हो ना तो बैठे रहो। सेवा कहाँ की हो गई है जो कहें कि बाबा अब बताओ कौन सी सेवा रह गई है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया है शिव बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने किसी का भी अपने मन में डर नहीं रखा। अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर,
जो यहाँ बादशाही में रहते हैं, बाबा कह रहे छोड़ो उसको। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो, यह तो बच्चे समझते हो। इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करना आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है। कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। देखो मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो सच्ची हूँ, लेकिन ये तो सबके बीच में मुझे ऐसे बोल रहे हैं। पूरे संसार में मेरे लिए कितनी बुरी बुरी और गंदी गंदी बातें बनाई है। मैं तो बाबा का पवित्र बच्चा, अच्छा बच्चा हूँ, लेकिन देखो ये मेरे लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। बाबा कहते बच्चे, इन झूठे कलंकों से डरना नहीं है। झूठी दुनिया है, झूठे लोग हैं, तो बात कैसी बनाएंगे, झूठी ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि हम झूठी बात कर रहे हैं। उनकी बुद्धि को तो ताला ताला लगा हुआ है, तो माया ने अपने रंग में रंगा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे घबराओ नहीं, सत्य के मार्ग पर चलते जाना है। एक दिन वो भी हमारे पीछे 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 आ ही जाएंगे, क्योंकि सत्य का प्रकाश कभी अंधेरे में नहीं बदलता है, वो अंधेरे को बदल देता है। 5000 वर्ष पहले भी यह कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी हमारे लिए करेंगे, को रेस्पॉन्ड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले बाबा के पास यहाँ आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। यह चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं, चले गए हैं। कभी क्रोध में आकर किसी से भी ज्ञान वार्तालाप करते हुए वाद विवाद नहीं करना है, बहस में नहीं आना है, इसे छोड़ देना है। भल जाए कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए कि इन्होंने हमारे बाबा की, सेंटर की दीदियों की ज्ञान की निंदा करी है, अब हम जाएंगे इनको जा करके उधर अच्छे से समझा करके आएंगे, एकांत में ले जा करके। बाबा कहते नहीं, आपको ऐसे लाफुल नहीं बनना है, ला हाथ में नहीं उठाना है। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा बच्चे को राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अक्ल भी नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है, और इतना जीवन जीने का शौक है आत्मा को। तो वानप्रस्थी को अगर कहो ना कि आप तो वानप्रस्थी हो, थोड़ा ध्यान रखा करो अपना, बुजुर्ग हो, थोड़ा खाने पीने का, चलने फिरने का ध्यान रखा करो, तो क्या कहते हैं, मैं कहाँ बुजुर्ग हूँ, मैं तो कोई बुजुर्ग नहीं, है ना। उनकी हालात से सारा देखने में आ रहा है, तो कहेंगे नहीं नहीं हमें बूढ़ा मत कहा करो, बुजुर्ग मत कहा करो। तो बाबा कहते वानप्रस्थी का बाहर भी अर्थ भूल गए और अंदर जो ज्ञान किए आधार पर बातें बना कही हुई है, कहानियां बताई हुई है कि वानप्रस्थी को अंदर कैसे मन को बनाना चाहिए, तो वो तो उनको याद कहाँ होगा। अच्छा तुम कहेंगे हम तो राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं, हर उम्र क्या है, हम राज ऋषि हैं, सदा ही इंद्रियों पर अनुशासन करके, त्याग तपस्या करके विश्व को मार्ग दिखाने वाले। जीव मुक्ति के लिए
तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे बुजुर्गों को, बुजुर्ग माताओं को सेंटर पे आने वाली माताएं जाकर बैठ करके समझाए तो सब वंडर खाएंगे। जो बचा हुआ कार्य है ना, वो ऐसे ही पूरा होगा। जब तक हम अपने मुख से जाकर के अनुभव की बातें अपने हमजिन्स को नहीं बताते हैं, तब तक परिणाम नहीं आता है। बोलो माताएं, आज जाके बोलना, बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। भर कोई निंदा से हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, तर्क का कुतर्क नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। विस्तार। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटूं, यह टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो यह इंतजार नहीं हो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति मुझे पास करे, नहीं, मुझे पास करना है स्वयं। ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वेगी नहीं, सहयोगी। स्लोगन। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, यह सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।